A traders allows two successive discounts of 30% and 15% on selling an article if he gets 476 rupees for that article. Find its mark price. यदि एक विक्रेता किसी सामान को बेचते समय दो क्रमिक छूट 30% तथा 15% देता है, यदि कोई इसे 476 रुपए में प्राप्त करता है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। हेलो डियर्स, टॉपिक है डिस्काउंट। ठीक है, बट्टा जिसे कहते हैं, क्या है डिस्काउंट, जिसे क्या कहते हैं बट्टा, डिस्काउंट, इसे बट्टा भी कहते हैं हिंदी में। क्वेश्चन ये एसएससी, सीएचएसएल, डीओ, एलडीसी, इसमें 2012 में पूछा है और एमटीएस में 2013 में पूछा है इसको, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इतना जगह इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्या निकालना है कि दिया क्या है कि किसी विक्रेता सामान को बेचते समय, ठीक है, किसी सामान पे पहले वह 30% का छूट देता है, उसके बाद 15% का छूट देता है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि होता है कि क्रमिक छूट, क्रमिक छूट यानी कि छूट पर छूट जिसे कहते हैं। ठीक है, कि लगातार छूट दिया जा रहा है उसी सामान पे। ठीक है, तो छूट देने के बाद जो प्राइस मिलता है, जो छूट के बाद जो प्राइस होता है, फिर उस प्राइस पे छूट दिया जा रहा है, उसे कहते हैं क्रमिक छूट और कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले 30% का छूट देता है, फिर 15% का छूट देता है। ठीक है, और इसे क्या करता है, कोई खरीदने वाला 476 रुपए में खरीद लेता है, प्राप्त करता है। तो बताना है कि उसका अंकित मूल्य क्या होगा, उस सामान का अंकित मूल्य क्या होगा। फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि सामान का जो अंकित मूल्य है, ठीक है, लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल। ठीक है, लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल, प्राइस ऑफ आर्टिकल, इसका हम अंकित मूल्य मान लेते हैं एक्स। ठीक है, यानी कि क्या है, सामान का अंकित मूल्य, सामान का अंकित मूल्य। तो सामान का अंकित मूल्य हम मान लेते हैं एक्स रुपए। अब एक्स रुपए ये हमने मान लिया। ठीक है, सामान पे पहले कितना छूट दिया जा रहा है, 30% का। ठीक है, सामान में पहले 30% का छूट दिया जा रहा है, उसके बाद 15% का। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, पहला जो है कि ये कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, और दूसरा है एक ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, जो इसके रूल है उससे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि पहले 30% का छूट दिया जा रहा है। तो 30% का छूट किस पे दिया जा रहा है, एक्स रुपए पे। सामान का अंकित मूल्य हमने एक्स माना है, तो इसी अंकित मूल्य पे एक्स रुपए पे ही 30% का छूट दिया जा रहा है, यानी कि इसका हो जाएगा लेट मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स रुपए। तो एक्स माइनस 30% ऑफ एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये एक्स माइनस 30/100 गुने एक्स, यही होगा। 10 कटेगा, यानी कि इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3x/10, एक्स माइनस 3x/10। तो ये कितना हो गया, यानी कि 10x माइनस 3x/10 इज इक्वल्स टू 7x, 7x/10। अब क्या करना है कि फिर इसमें 15% का छूट दिया जा रहा है। तो 15% का छूट क्या एक्स पे दिया जा रहा है, ठीक है, एक्स पे दिया जा रहा है, नहीं, एक्स पे नहीं दिया जा रहा है। 15% का छूट दिया जा रहा है ये 7x/10 पे। ठीक है, कि 30% छूट देने के बाद जो मूल्य इसका आया उस पे 15% का छूट दिया जा रहा है। तो फिर हम इस पे 15% का छूट निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आफ्टर ये था डिस्काउंट 30% पे। ठीक है,
डिस्काउंट जो था वो 30% पे था। अब हम करेंगे डिस्काउंट आफ्टर 15%, ठीक है, यानी कि छूट 15% छूट के बाद, 15% छूट के बाद, ठीक है, तो उसका मूल्य कितना होगा। तो जब इस प्राइस पे 15% का छूट दिया जा रहा है तो यहां से हो जाएगा 7x बटे 10 माइनस 15% ऑफ 7x बटे 10, ठीक है। और जब इस पे 15% का छूट दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद उसको प्राप्त करने वाला कितना में खरीद रहा है, 476 रुपए में, समझ रहे हैं ना। पहले 30% का इस पे छूट दिया गया, ठीक है, और उसके बाद फिर 15% का छूट दिया गया, ठीक है, और 15% का जब छूट दिया गया, ठीक है, 30% के बाद उस मिल पे जब 15% का छूट दिया गया तो उसके बाद ये खरीदने वाला खरीद रहा है कितना में, प्राप्तकर्ता खरीद रहा है 476 रुपए में, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 476, ठीक है। ये इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन हम इसको बनाते हैं 7x बटे 10 माइनस 15 बटे 100 इंटू 7x बटे 10, यही है। यहां से कटेगा 3 पचे 15, 3 20 से 5 20 पचे 100, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू होगा, इज इक्वल्स टू 476 है ना, सो 476, तो हम क्या करेंगे 476 चलिए लिख दे रहे हैं, और यहां से 7x बटे 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 21x बटे 200, 21x बटे 200 इज इक्वल्स टू 476, ठीक है। अब इसको हम निकालते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। आप लोग इसको पॉज करके अभी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम अब निकालने जा रहे हैं x का मान, तो यहां से हमें x का मान मिल सकता है, क्या करेंगे 7x, हाँ, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 200 होगा, ठीक है, यानी कि 20 दे 200 और 20 सते 140, यानी कि 140x, ठीक है। भिन्न का जोड़ आता है ना, इतना तो आना चाहिए, ठीक है। 200 ये कट जाएगा, 140x माइनस 21x इज इक्वल्स टू 476, सो यहां से कितना बचेगा 119x बटे 200 इज इक्वल्स टू 119x बटे 200 इज इक्वल्स टू 476, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो 476 इंटू 200, 476 इंटू 200 डिवाइड 119, कैलकुलेट कीजिए, 7 से जाएगा ये, 7 से, हाँ 17 सते 19 से 17 बार में ये 7 से जाएगा, ठीक है। देखते हैं 7 छक 42, 7 56, ठीक है, 68 बार में, 17 चौका 68, ये डायरेक्ट चला गया, यानी कि x जो आया x इक्वल्स टू कितना 20, 200 इंटू 4, 800 रुपए, x का वैल्यू कितना है 800 रुपए, यानी कि जो आर्टिकल का अंकित मूल्य है वो कितना है 800 रुपए। 800 रुपए कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। आर्टिकल का जो अंकित मूल्य कितना है वो 800 रुपए फाइंड हुआ। ये हुआ हम जो है कि रूल के अनुसार बनाए। अब हम इसका एक ट्रिक बता दें कि वो ट्रिक से अभी इसे शॉर्टकट में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बताना जरूरी था क्योंकि हो सके ट्रिक आपका अगर हर जगह काम नहीं आए तो इसके द्वारा आप अगर ये कॉन्सेप्ट जान रहे हैं तो इसके द्वारा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से बता देते हैं। इसका ट्रिक क्या है, देखिए पहले 30% छूट दिया जा रहा है, ठीक है, किस पे, जो प्राइस माना है, ठीक है, मार्क प्राइस माना है आर्टिकल का 100 रुपए, ठीक है, तो x पे पहले 30% का छूट दिया जा रहा है। सो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे x इंटू कितना का छूट दिया जा रहा है 30%, तो x इंटू अब 30% का छूट दिया जा रहा है, ठीक है, तो 30% यानी कि 30 बटे 100, तो 100 में हम 30 घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 70, ठीक है, 100 में 30 घटाएंगे तो 70 बचेगा, और 70 बटे 100 यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। फिर इंटू फिर 15% का छूट दिया जा रहा है तो 100 में 15 घटाएंगे, 100 में 15 घटाएंगे तो कितना होगा 85 बटे 100, ठीक है। और
इतना छूट देने के बाद इसको कितना प्राप्त करता है, कितना में ले रहा है इसको, 476 रुपया में। ठीक है, जब इतना छूट मिल रहा है उसके बाद में प्राप्त करता ले रहा है 476 रुपया में, तो यहाँ इक्वल्स टू कर देंगे 476। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, करिए x इक्वल, यहाँ से क्या कटेगा, ये एक जीरो कट जाएगा। ठीक है, 17 पचे 85 और 5 दूने 10, है ना। सो x इक्वल्स टू हम यहां से लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू, पहले करते हैं x इंटू कितना होगा, 17 सते 119, ठीक है, डिवाइड 200 इज इक्वल्स टू 476। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 476 इंटू 200 डिवाइड 119, यही इक्वेशन आया, 476 इंटू 200 डिवाइड 119। इसको काट देंगे, ठीक है, काट देंगे तो कितना होगा, ये 4 बार में काट रहा है, 119 बार से 119 4, यही इक्वेशन है जी इसी को, तो ये 4 बार में कटाता है ना, 200 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 800 रुपए। सेम आंसर आ रहा है वही, है ना। तो इसका दूसरा तरीका है ट्रिक वाला, ठीक है, और फर्स्ट वन है जो आपका है कॉन्सेप्ट वाला। ठीक है, तो ये था जो आज का क्वेश्चन है, डिस्काउंट से बट्टा से जो आज का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, 800 रुपए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।